हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया ज़ेनिया वहां से जाते हुए एला से टकरा गई, जो कि इसी कॉलेज की स्टूडेंट है। पावरफुल, रिच और ब्यूटीफुल होने की वजह से इन तीनों को कॉलेज का गुडनेस ग्रुप कहा जाता था। अब ब्यूटीफुल का वर्ड सुनकर तो ज़ेनिया कहने लगी, पता नहीं क्यों तुम लोगों की शक्लें तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही। एला की फ्रेंड्स उसे कंपेंसेशन बनने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसने एला की ड्रेस खराब कर दी थी, साथ ही साथ उसे मिडिल क्लास होने का ताना भी मारा। इस पर ज़ेनिया ने तो उन दोनों का ड्रेस भी खराब कर दिया और पूछने लगी कि अब बताओ जरा तुम तीनों के ड्रेस के कितने पैसे बने, इसे मेरी तरफ से अपना गिफ्ट समझ लेना। उन तीनों को तो काफी गुस्सा आ रहा था। यहाँ गार्ड भी पहुँच गया, जो कि ज़ेनिया को उसका आईडी कार्ड दिखाने को कहता है। फूटी किस्मत होने की वजह से वो अपना आईडी कार्ड रूम में भुलाई थी और यहाँ एला कहने लगी कि ये लड़की हमारे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है, अगर आप इसे बाहर ना लेकर गए तो मैं सिक्योरिटी ऑफिस में जाकर आपकी कंप्लेन कर दूंगी। वो तीनों फेंग फेंग को भी उसका आईडी कार्ड लाने के लिए नहीं दे रहे थे और गार्ड को इसे उठाकर बाहर ले जाना ही पड़ा। ज़ेनिया को तो इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने ऊंचे ऊंचे नारे लगाकर एहतजाज करना ही शुरू कर दिया कि आप किसी को उसके लुक से जज कैसे कर सकते हो। मजीद बुरा तो उसके साथ ये हुआ कि उसका आईडी कार्ड भी रूम में नहीं था, वो भी गुडनेस मेंबर्स ने चुरा लिया। फेंग फेंग ने बताया कि कोई लेक्चर भी अवेलेबल नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए टेम्परेरी आईडी कार्ड ला सकूं, शायद तुम्हें आज रात बाहर ही गुजारनी होगी। फेंग फेंग भी उसके साथ ही रुकना चाहती थी, मगर उसे इमरजेंसी कॉल आई, इसलिए उसे जाना पड़ा। बेचारी मासूम सा मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगी। इसी दौरान उसे ग्रैंडपा की कॉल आई, जिसे वो तो काफी अच्छे से बात करती है, पर ग्रैंडपा उसे बातों ही बातों में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस वक्त ज़ेनिया कहाँ है। ये भी अपने ग्रैंडपा को बहुत अच्छे से जानती थी। कहने लगी, मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ और मुझे उस अमीर लड़के से शादी नहीं करनी। ये कहकर उसने कॉल काट दी। अब उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। पहले तो उसे ये वाला मसला सुलझाना था, उसके बाद आईडी कार्ड के बारे में सोचती। इसके बाद एक कैफेटेरिया आई, जहाँ एटीएम कार्ड यूज करने के बाद उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ 100 येन्स ही बचे हैं। खैर, अभी के खाने के लिए तो इतने पैसे भी काफी थे। अपनी अकेली जान के लिए काफी सारा फूड ऑर्डर करवाया और जल्दी जल्दी से खाकर अपना पेट भरा। लेकिन एक और मुसीबत पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। इतने सारे खाने का बिल 120 येन्स बना था, जबकि उसके पास तो सिर्फ 100 येन्स ही थे। शॉप मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं 20 येन्स बाद में दे दूंगी, और जैसे ही वो पूछने के लिए अपने बॉस के पास जाती है, यहाँ ज़ेनिया ने एग्रीमेंट भी लिख दिया। इस पेपर को देखकर उसका रिएक्शन तो काफी बड़ा होता है, क्योंकि ज़ेनिया ने फू का लिमिटेड एडिशन पोस्टर ही पाड़ दिया। कहने लगी, तुम्हें किसने कहा था ये वाला पेपर यूज करने को? सिर्फ वही नहीं बल्कि यहाँ सभी लड़कियां फू फेंग की बहुत बड़ी फैंस थी। बेचारी ज़ेनिया ने तो पे करने को भी बोला, मगर इन्हें पैसे से मतलब थोड़ी था। कंपेंसेशन के तौर पर उसे दीवार पर ही बांध दिया। ऊपर से ये जानने के बाद कि वो क्रेजी फैन जिसे फू ने किस किया वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है। अब तो उसको पनिश करने के लिए गुदगुदी स्टार्ट कर दी। इसके अलावा भी शॉप मैनेजर ने उसके लिए एक सजा रखी कि या तो तुम्हें 300 बाउल्स धोने पड़ेंगे, या तो फिर हमें उस रात की किस के बारे में डिटेल से बताओ। ज़ेनिया को तो फू से इतनी नफरत हो गई थी कि उसे 300 बाउल्स धोना ही बेहतर लगा। हालांकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी बर्तन नहीं धोए। फेंग फेंग भी यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए आ गई थी। ज़ेनिया को तो पहले ही काफी गुस्सा आ रहा था, ऊपर से इतने सारे बाउल्स उसके हाथ से नीचे गिर पड़े। अब तो वो रो ही देती है कि पहले से ही इतना कुछ झेलना पड़ा और अब इसके लिए अलग से कंपेंसेशन देना होगा। ये सब कुछ उस बदतमीज फू फेंग की वजह से हुआ। पहले तो उसने मुझे सबके सामने अपना फियोंसी बताया और अब हेल्पलेस छोड़ दिया। फेंग फेंग से ये जानने के बाद कि वो हमारा क्लास फेलो है, अब तो उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ फेंग फेंग उसके लिए टेम्परेरी आईडी कार्ड ले आई थी और क्लास स्टार्ट होती ही टीचर उन सबको अपनी न्यू स्टूडेंट ज़ेनिया से इंट्रोड्यूस करवाने लगी। गुनेन पर तो बिजलियाँ गिरती ही गिरती है, लेकिन उसे कहीं बड़ा शौक फू फेंग को लगा। इसमें मजीद इजाफा करने के लिए टीचर ने ज़ेनिया को उसका डेस्क मेट भी बना दिया। ज़ेनिया उसके पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन करवाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ना तो मैंने कभी पहले तुम्हें देखा है और ना ही तुम्हें जानती हूँ। फू भी कुछ अच्छे से बिहेव नहीं करता, वो भी ऐसे ही दिखाता है जैसे मैं भी तुम्हें पहले से नहीं जानता। ज़ेनिया उसे इग्नोर करते हुए अपनी चेयर आगे ले गई ताकि वो लेक्चर को अच्छे से सुन सके, पर उसके इस सिली एक्ट्स पर क्लास फेलोज को काफी हंसी आ रही थी। टीचर ने वापस उसे अपनी सीट पर भेजा और यहाँ फू से जितना इग्नोर करता है ज़ेनिया, उतना ही उसे घूर घूर कर देखती रही। कहने लगी, मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी देर तक प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा। इस पर फू बोला, मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए थे और मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ इंटरनेट पर चला जाएगा।
अब अगर तुमने दोबारा इस बारे में कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी ये बदमाशी देखकर जेनिया जोर से उसके पाँव पर हिट कर देती है और फू ने उसके नीचे से चेयर ही खींच ली। क्लास में भी सब उस पर हंसने लगे और टीचर ने भी दोनों को पनिशमेंट दे दी कि आज तुम दोनों को क्लास साफ करनी होगी। टीचर के जाते ही सब लड़कियां फू के इर्द गिर्द जमा हो गई। जेनिया को तो पहले ही इतना गुस्सा आ रहा था और अपना बदला लेना भी तो अभी बाकी था। बचपन में ही उसके मास्टर ने उसे कराटे सिखाए थे, जो कि पहले तो कभी उसके काम नहीं आए, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उसे यूज करने का टाइम आ गया। काफी कॉन्फिडेंट होकर जाती है फूफंग के पास, सब लड़कियों को पीछे करके आज अपनी मास्टर की सिखाई हुई ट्रिक उस पर यूज की। बेचारे फू को तो अच्छी खासी खानी पड़ी, आइंदा वो जेनिया से पंगा लेने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब तो पूरा कॉलेज ही उसके बारे में बातें करने लगा कि ये लड़की फू की क्रेजी फैन है और फू के बारे में अजीब अजीब से रूमर्स भी इसी ने ही फैलाए कि वो इसका फियोंसी है। जेनिया भी लड़ लड़ कर उन्हें बता रही थी कि मैं तो 7 जन्मों में भी उसे देखना पसंद ना करूं, उसकी फैन होना तो दूर की बात। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि फू तो यहाँ से जा चुका था और जेनिया को अकेले ही क्लासरूम की सफाई करनी पड़ी। गुनन ये देखकर उसके पास आता है, उसकी हेल्प करने लगा और साथ ही उस दिन के लिए माफी भी मांगी। इसके बाद मैनेजर डैनियल ने सर्वेंट बनकर जेनिया को मिलने के लिए बुला लिया था और उसे देखते हुए कहने लगा कि मुझे लगा नहीं था तुम इतना आगे चली जाओगी, और तो और तुम फू की डेस्कमेट भी बन गई। उसकी ये बकवास सुनकर तो जेनिया ने उसे गले से ही पकड़ लिया। वो बेचारा अपनी इंट्रोडक्शन करवाने लगा और यहाँ फू भी आकर ये मामला सुलझाने के लिए कहता है। इस पर जेनिया तो उन दोनों को अच्छी खासी सुनाने लगी कि इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो तुम ही थे जो मुझे अपने फादर की वेडिंग पर लेकर गए, सबके सामने मुझे अपना फियोंसी बताया, एक बार भी नहीं बल्कि 2-2 बार मुझे किस किया। उसे चुप कराने के लिए फू उसके मुंह पर हाथ रख देता है कि यहाँ काफी सारे लोग हैं, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस सब के लिए तुम्हें और पे करूँ तो ठीक है, मैं तुम्हें और पे कर दूंगा। डैनियल ने तो उसे कॉन्सर्ट के लिए VIP टिकट भी दे दी, जिसे फेंकते हुए जेनिया कहने लगी कि ना तो मुझे तुम दोनों के पैसों की जरूरत है और ना ही इस टिकट की, भला इस बेसुरे का कॉन्सर्ट कौन देखना चाहेगा। डर डर कर डैनियल ने ये भी बताया कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए फू का असिस्टेंट बनने की एक्टिंग करनी होगी, लेकिन जेनिया उसकी बात मानने वाली कहाँ थी। पहले तो डैनियल को भी लगा था कि कोई बेवकूफ सी लड़की होगी जिसे वो अपनी बातों में ले आएगा, लेकिन उसे देखने के बाद पता चला कि इसे झेलना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। अगले सीन में जेनिया कैफेटेरिया में बैठकर सोच ही रही थी कि वो अपने डैड के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे ले। तभी उसके पास काफी सारे स्टूडेंट्स आकर बैठे जो कि उससे फू के बारे में पूछना चाहते थे, बिकॉज उसके बारे में तो ये बात पहले से ही फैली हुई थी कि वो फू की क्रेजी फैन है और अब तो उसकी डेस्कमेट भी बन गई। जेनिया ने भी इस मौके का फायदा उठाकर उनसे डील कर ली कि मैं तुम लोगों को फू के बारे में बताऊंगी और इसके बदले तुम लोगों को मुझे स्कूल के कुछ पुराने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद वो इन सबको फू फैंग के बारे में मजे ले लेकर बता रही थी और फू भी इन सबको देखकर समझ तो गया ही था कि उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन स्टूडेंट से जो डैड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि काउंसलर ऑफिस में तुम्हें उनके बारे में जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। जेनिया भी रात के अंधेरे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पहुँच आई, मगर इससे पहले कि उसे कुछ मिल पाता रिसेप्शनिस्ट को किसी के अंदर होने का शक हो गया। पहले तो वो किसी न किसी तरह उसको चकमा देते हुए वहीं चुप गई, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद जब वो उठती है तो बाय मिस्टेक उससे पिक्चर नीचे गिर गई। इस बार जेनिया बचकर कहाँ जाती, सर ने उसे पकड़ लिया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।